नमस्कार आप सभी को। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनसीएल में अप्रेंटिस के लिए 1140 पदों पर भर्ती हुई थी, यानी ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जिसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। उसकी मेरिट लिस्ट कैसे देखें उसके बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे एनसीएल सीआईएल। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे एनसीएल सीआईएल की वेबसाइट पर। एनसीएल सीआईएल की वेबसाइट पर हम यहाँ पर जाएंगे। जो एनसीएल सीआईएल की वेबसाइट है यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ देर लोड होगा। लोड होने के बाद खुलेगा, एनसीएल की वेबसाइट खुलेगी हमारे सामने। एनसीएल की वेबसाइट जैसे ही खुलेगी हमारे सामने तो हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद खुलेगा। इस प्रकार से लोडिंग लेने के बाद खुलेगा। हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। ठीक है, एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद हमको जाना है यहाँ पर, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे मेनू में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे करियर में। करियर में जाने के बाद यहाँ पर हमको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिखा हुआ है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाएंगे। यहाँ पर जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक नया विंडो लोड होकर खुलेगा। यहाँ पर ट्रेड बाई ट्रेड दिया हुआ है। 1140 के करीब पद थे, जिसमें से लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया गया है और पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सूचना दी हुई है, देख सकते हैं। सूचना में लिखा हुआ है कि सूचना स्पष्ट लिखी हुई है कि आईटीआई ट्रेंड्स अप्रेंटिस चयन के लिए अधिसूचना दिनांक के संदर्भ में मूल दस्तावेजों की जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची के संबंध में, यानी जो भी मूल दस्तावेज के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार उनकी सूची हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये पीडीएफ डाउनलोड होगी। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। पीडीएफ हमारे सामने इस प्रकार से खुल रही है। थोड़ी देर टाइम इस प्रकार से पीडीएफ खुल गई है। इस पीडीएफ में नाम कैसे सर्च करें आपको दिखा दूँ। नाम कैसे सर्च करें इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बटन दिया हुआ है। यहाँ पर सर्च बटन से क्लिक करके हम नाम सर्च कर लेंगे। मान लीजिए हमारा उमा शंकर नाम है। उमा सच जैसे हमारा नाम है मान लीजिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे तो जितने भी उमा शंकर के नाम से हैं हम हमारे सामने इस प्रकार से दिख जाएंगे। किस तारीख को यह वेरिफिकेशन होगा वह भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 दिसंबर को दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से नाम सर्च कर लेंगे। चलिए अब आपको पूरी बात बताते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नियम कानून होंगे। 103 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें हम पहला पेज जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है पहले पेज में यहाँ पर कि एनसीएल द्वारा जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुल यहाँ पर देख सकते हैं 2076 आवेदन प्राप्त हुए। सॉरी 20,076 आवेदन प्राप्त हुए थे। 20,076 आवेदन प्राप्त हुए थे और जिसमें से 1140 पद थे। देख सकते हैं 1140 पद थे, 2076 आवेदन प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 3262 उम्मीदवार यहाँ पर देख सकते हैं। 3262 उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर जारी की गई, जो कि ट्रेड वाइज है। ठीक है, ट्रेड वाइज है। अधिसूचना प्रावधान के 7 खंड है, तो सभी ट्रेड की अलग अलग सूची जारी की गई। यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट। देख सकते हैं उम्मीदवारों के समझना चाहिए कि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने सिंगरौली मध्य प्रदेश अथवा सोनभद्र जिले में कार्यशील किसी भी ट्रेड टेस्ट से आईटीआई किया, यानी पे सिंगरौली और सोनभद्र वालों को प्राथमिकता मिलेगी यहाँ पर आपको बता दूँ। इसके बाद यहाँ पर 2 अंतिम सूची यहाँ पर देख सकते हैं। पैनल यहाँ पर ML1 ML2 तैयार किए जाएंगे। ML1 में स्पेशल स्थान दिया जाएगा और ML2 में कुछ अन्य लोगों को स्थान दिया जाएगा। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जाना कहाँ है वेरिफिकेशन कराने। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रबंध विकास संस्थान MDI CTI परिसर एनसीएल मुख्यालय मोरबा 4868 नवासी मध्य प्रदेश। यहाँ पर लिखा हुआ है। यह सिंगरौली एनसीएल हेडक्वार्टर के बगल में ही सिंगरौली बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर पर एक CTI कॉलोनी है, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रिपोर्टिंग का समय तो जैसे कि उस बिल्डिंग में जब जाएंगे सुबह 10 बजे से होगा। ठीक है, सुबह 10 बजे से यहाँ पर देखना 4/12 से 14/12 तक होगा। 4/12 से 14/12 तक। ठीक है, और 5/12 से 16/12 तक जो निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो अगले दिन के लिए उनको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनेक्जर ABCDEF यानी सारा ट्रेड दिया हुआ है कि कौन कौन सा ट्रेड है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वेल्डर है, मोटर मैकेनिक है और ऑटो इलेक्ट्रीशियन मोड है। यहाँ पर और लिखा हुआ उम्मीदवारों को समझना चाहिए कि जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, योग्य उम्मीदवारों का स्कोर TI का समाधान करने के बाद मूल दस्तावेज के जारी होने के बाद, यानी कुल मिला के पहले वेरिफिकेशन होगा एक बार, फिर से सूची जारी की जाएगी। क्या क्या लाना है वो उसके लिए यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है कि आपको क्या क्या लाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना है, 10वीं की अंक सूची, जो भी ITI की अंक सूची है, कैटेगरी में है तो कैटेगरी का लाएंगे और फोटो लाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जो भी आपके पास आवश्यक दस्तावेज हो। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ नोटिफिकेशन जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेंगे कि आप आएंगे तो कोई भी आपका
जैसे आप आएंगे कोई भी यात्रा भुगतान नहीं किया जाएगा, आपको फिर से नहीं बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट यानी सब वेरिफिकेशन करने के बाद एक और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर गलत पाया जाता है तो आपका उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और कोई दूसरा अवसर नहीं प्रावधान किया जाएगा। एक बार ही मूल दस्तावेज यानी जो भी सत्यापन करने के लिए आएंगे एक बार ही भाग लें, दोबारा आप भाग नहीं लें। इस प्रकार से नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पर सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पर लोगों की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर जो स्कोर दिया हुआ है आपको बता दूं कि यह स्कोर 10वीं का नहीं है, ना ही ITI का है। 10वीं और ITI दोनों को मिला के बनाया गया है। 10वीं प्लस ITI दोनों को मिला के यह स्कोर बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीलेश पांडे का जनरल कैटेगरी से 88 स्कोर बना हुआ है। 4 दिसंबर को 10 बजे CTI कॉलोनी में पहुँचना है, आपको वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, ये जो है देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच बाई ब्रांच दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ब्रांच है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ब्रांच यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का यहाँ पर देख सकते हैं 39 से लगभग 13 पद रहे होंगे, इसलिए 39 कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का ऐसे ही इसी प्रकार से बुलाया गया है। आप 103 पेज की PDF है, आप ब्रांच मतलब अपने ट्रेड बाई ट्रेड देख सकते हैं। बहुत ही लंबी चौड़ी सूची है, 103 पेज की सूची है। आप अपने इच्छा अनुसार देख सकते हैं और जानकारी को दूसरे तक पहुँचाएँ, ताकि अगर जो जिन भी कैंडिडेट का हुआ हो वह अपना समय से पहुँचकर अपना वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। ठीक है, इसी प्रकार से सारी सूचना है। अगर आपके मन में इस संबंध में कोई क्वेरी हो तो मैं सिंगरौली से हूँ, आप कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इसके बारे में सारी जानकारी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।